अनंत सिंह ने सम्राट चौधरी से की मुलाकात, जिसके बाद शराबबंदी पर दे दिया बड़ा बयान। बिहार में शराबबंदी को कैसे खत्म करेंगे सम्राट, अनंत सिंह ने कर दिया बड़ा इशारा। बताएंगे खबर अब। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। देखिए, बिहार में जब से नई सरकार का गठन हुआ है तभी से शराबबंदी एक अहम मुद्दा बन गया है। शराबबंदी का चर्चा में आना इस वजह से भी खास है क्योंकि बिहार में आर्थिक संकट से सरकार जूझ रही है और ऐसे में अब जब नई सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, तो बीजेपी के सामने एक नई चुनौती है कि कैसे बिहार का विकास करेंगे, कैसे बिहार को आगे ले जाएंगे, कैसे वो जो लाइन नीतीश कुमार ने खींची है उसे हम पार करेंगे और नीतीश कुमार से परफेक्ट बनकर दिखाएंगे। और ऐसे में नीतीश कुमार ने भले बिहार में शराबबंदी कानून लागू करवाई हो, लेकिन उसके कितने फायदे हैं, कितने नुकसान हैं, ये बात बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। और ऐसे में अब बिहार में जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं तो उन पर भारी दबाव बनाया जा रहा है और ये दबाव विपक्ष नहीं बल्कि उनके ही गठबंधन के लोग बना रहे हैं। कभी उपेंद्र कुशवाहा के विधायक कह रहे हैं कि शराबबंदी खत्म करनी चाहिए, संशोधित इस कानून को करनी चाहिए, तो कभी अनंत सिंह जो कि जनता के नेता कहलाते हैं वो सम्राट चौधरी से मिलते हैं और मिलने के पहले और मिलने के बाद एक ही बात दोहराते हैं कि बिहार में शराबबंदी कानून का हमने भी समर्थन किया था, लेकिन 10 सालों में जिस तरीके की धज्जियां इस कानून की उड़ाई गई है, इसके बाद शराबबंदी को हम सपोर्ट नहीं करते हैं और बिहार से शराबबंदी कानून तो खत्म होनी ही चाहिए, शराब चालू होनी ही चाहिए। अब सम्राट चौधरी से अनंत सिंह मिल भी चुके हैं और उसके बाद अनंत सिंह का जो बयान आया वो आपको बताते हैं। अनंत सिंह मिलते हैं सम्राट चौधरी से, वो मुख्यमंत्री बन चुके हैं, उन्हें बधाई देते हैं, बातचीत होती है और जब अनंत सिंह बाहर निकलते हैं उनसे पूछा जाता है कि क्या बात हुई सम्राट चौधरी से, शराब पर आपने बात की कि नहीं की, तो उन्होंने कहते हैं कि बात सब हो गई है। देखिए, शराबबंदी का पहले तो हम समर्थन करते थे, लेकिन अब जिस तरीके से इस नियम का धज्जिया उड़ाया जा रहा है, इस नियम के कारण कई घरों के चिराग बुझ जा रहे हैं, तस्करी हो रही है, बिहार भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है, बिहार में भी पैसे की किल्लत हो गई है। ऐसे में सरकार को अहम फैसला लेना होगा और जल्द ही इस पर फैसला लिया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आप समझिए कि अगर सम्राट चौधरी शराब पर कोई फैसला लेते हैं तो कैसे लेंगे, कैसे शराब को चालू करेंगे, क्योंकि नियम वो कानून है, कानून को खत्म नहीं किया जा सकता, कानून को संशोधित किया जाता है, उसमें संशोधन लाया जाता है, कुछ चेंजेस लाए जाते हैं। और इन 10 सालों में नीतीश कुमार ने कई सारे बदलाव किए भी हैं, संशोधन किए भी हैं। और वो ये नहीं है कि बिहार में शराब बिके, लेकिन शराब पीकर घूमने वालों पर या फिर शराब बेचने वालों पर किस तरीके से कार्रवाई होनी चाहिए, जो डे 1 शराबबंदी के नियम बने थे वो अब बदल चुके हैं। ऐसे में अब अगर सम्राट चौधरी बिहार में शराब चालू करते हैं तो कैसे करेंगे, ये भी अनंत सिंह बता रहे हैं। अनंत सिंह का साफ कहना है कि देखिए, बिहार में शराबबंदी में छूट मिलनी चाहिए और उसके बाद उन लोगों पर एक्शन लेना चाहिए जो रोड पर पीकर घूमते हैं, जो सड़क पर पीकर ड्रामा करते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं और गांव में भी जो अपनी पत्नियों के साथ मारपीट करते हैं, वैसे लोगों पर एक्शन होना चाहिए। बाकी स्कूल से, मंदिर से, मस्जिद से, इन सब जगहों से शराब के ठेकों को दूर रखना चाहिए। बच्चे जहां खेलते हो, पार्क हो, रेसिडेंशियल एरिया हो जहां लोग रहते हो, वहां से भी शराब का ठेका अलग रखना चाहिए। और ऐसे में एक समय तय करना होगा जिस समय पर शराब बिके और शराब वही लोग बेच सके जिनके पास लाइसेंस हो। इवन शराब खरीदने वाले लोगों को भी लाइसेंस देना चाहिए। कई सारे ऐसे नियम हैं जो लागू करने के बाद अगर शराब में छूट दी जाती है, शराब मिलती है बिहार में, तो सबको इसका फायदा भी होगा, नुकसान जिसको होना उसको नुकसान होगा, लेकिन इतना नुकसान नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। बाकी अब देखना होगा कि इस पर फैसला सरकार कब लेती है। बीजेपी की सरकार है और बीजेपी यहाँ पर गुजरात मॉडल लागू करती है या नीतीश कुमार के नियमों को, कानूनों को आगे ऐसे ही बढ़ाते रहती है, ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।